तो ये उस देश का हाल है जहां ऐसे भी कई नेता हुए जिन पर कोई आरोप नहीं लगा, फिर भी नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण लाल बहादुर शास्त्री था। 1956 में लाल बहादुर शास्त्री ने महबूबनगर ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। 1999 में बंगाल के गैसलमेर ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया था। आप सोचिए, यहां बात नैतिकता की हो रही थी, लेकिन बीते 70 वर्षों में सत्ता के गलियारों में करप्शन की कहानी महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। सत्ता में भ्रष्टाचार का विस्तार पूरे देश में है। देश का शायद ही ऐसा कोई राज्य है जहां सियासी दल के दामन पर भ्रष्टाचार का दाग ना हो। देश के राजनीतिक इतिहास में कई बार भ्रष्टाचार सियासी भूचाल ला चुका है। ये रिपोर्ट देखिए। शारदा घोटाला, पश्चिम बंगाल। 10,000 करोड़ का गबन। पश्चिम बंगाल से लेकर ओडिशा तक ठगी। 14 लाख निवेशकों से धोखाधड़ी। एक ऐसा घोटाला जिसने कोलकाता से दिल्ली तक कोहराम मचा दिया। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के दौरान शारदा घोटाला भ्रष्टाचार का वो मामला है जिसकी वजह से पश्चिम बंगाल पुलिस और सीबीआई आमने सामने आ गई थी। गोमती रिवर फ्रंट घोटाला, उत्तर प्रदेश। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के नाम पर हुए भ्रष्टाचार के छींटे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी सरकार पर पड़े। आरोप था कि गोमती रिवर फ्रंट के लिए 1,513 करोड़ रुपए दिए गए, जिसमें 1,437 करोड़ रुपए जारी होने के बाद भी सिर्फ 60% काम हुआ। 95% बजट जारी होने के बाद भी गोमती रिवर फ्रंट का सिर्फ 60% काम पूरा हो पाया। सोना घोटाला, केरल। केरल की राजनीति में गोल्ड स्कैम से सनसनी मची। घोटाले के तार राज्य के बड़े नेताओं और सरकारी अफसरों से जुड़े। घोटाले में नाम आने के बाद मुख्यमंत्री पी विजयन के प्रधान सचिव एम शिवशंकर पर गाज भी गिर चुकी है। एनआईए पूरे मामले के सच की पड़ताल कर रही है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पर शिक्षकों की भर्ती में रिश्वत लेने का आरोप लगा। दिल्ली की एक अदालत ने गैर कानूनी रूप से शिक्षकों की बहाली को लेकर चौटाला को दोषी भी माना और 10 साल की कैद की सजा सुनाई। और आइए अब आपको एक आंकड़ा दिखाते हैं। देखिए संसद के दोनों सदनों में कितने दागी रहे, कितने सांसदों पर भ्रष्टाचार के आरोप रहे। तो गौर से देखें तो आपराधिक केस वाले सांसदों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। 2009 से 2019 तक दागी सांसदों की फहरिस्त लंबी होती चली गई। और जब आप इन आंकड़ों को देखना शुरू करेंगे किस तरीके से ये बढ़ना शुरू हुए, तो 2009 में 543 सांसदों में से जो प्रतिशत कुल निकल कर आ रहा था, वो 160 सांसद जो थे वो दागी थे, यानी 30% सांसद दागी रहे। 2014 में 542 में से 185 सांसद दागी थे, यानी 34% सांसद दागी थे। और 2019 में 539 में से 233 यानी 43% सांसद दागी सांसद थे। ये स्थिति देखिए, लगातार सांसदों की संख्या बढ़ती रही, उन सांसदों की जिन पर क्रिमिनल केसेस थे। और राज्य विधानसभा की अगर हम स्थिति देखना शुरू करें किस तरीके से, तो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीट है। इसमें से 176 ऐसे विधायक हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं। सोचिए, 176, 62% विधायकों पर आपराधिक मामले हैं। उत्तर प्रदेश में 404, जिसमें से 43 पर अभी आपराधिक मामले हैं, यानी 35। मध्य प्रदेश में 230 यानी 94, इनमें से 94 पर आपराधिक मामले हैं, 40%। बिहार में 243, 163 लोगों पर आपराधिक मामले हैं, 68% यानी माना जाएगा। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।